हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है ये आपको बताना था। ठीक है, ऑप्शन है 31 मई, 2 जून, 1 जून या फिर 3 जून। तो जो हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है, अगर बात करें कि जो तेलंगाना राज्य है ये इसका गठन कब हुआ था, कब ये जो है राज्य बना था, तो ये 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को इसका जो है गठन हुआ था। यानी तेलंगाना जो राज्य है एक नया राज्य बना था। ठीक है, जो कि 29वां राज्य था। ठीक है, यानी तेलंगाना राज्य जो है 29वां राज्य कब बना था, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर गठन की बात करी जाए कब गठन हुआ था, तो 2014 को ये 29वां राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना ध्यान रखना है कौन सा राज्य है, 29वें नंबर का है। कब बना था, 2014 को बना था। 2 जून 2014 का इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसी दिन यानी 2 जून को ही हर साल स्थापना दिवस तेलंगाना का मनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, यानी कल का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कहीं भी अगर आप भूल रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो वो है संदीप बत्रा। संदीप बत्रा को IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, तो वो है IIT कानपुर। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी, तो वो है कौन, चेन्नई शहर। ठीक है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है, तो वो कौन सा देश है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से RBI द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, तो वो बनाएंगे रूस के खिलाफ। ठीक है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है, तो वो है कौन, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, यानी दक्षिण कोरिया जो है अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा बना रहा है। कब तक, 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना ये बना रहा है। ठीक है, कौन सा देश है, तो वो है दक्षिण कोरिया। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, वो है इजराइल। जो मालदीव है वो इजराइल के नागरिकों की एंट्री पर क्या कर देगा, वो बैन लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है कोची में। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वारा, यहाँ द्वारा होगा, ठीक है, एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है, तो वो किया है तंजानिया से। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। यहाँ पे आप देख लेते हैं आज यानी कि 7 जून के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं वो कौन बने हैं। यानी 2024 में जो ओलंपिक होगा उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं, यानी मुक्केबाजी में जो पहले भारतीय पुरुष हैं वो कौन हैं। क्या वो उन्नति हुड्डा हैं, निशांत देव हैं, आरती भदौरिया हैं या फिर निशिकांत दुबे हैं। तो ये कौन है, तो ये है निशांत देव। ठीक है,
निशांत देव जो हैं ये 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं। अगर ये बात कही जाए ये जो है जो आपका 2024 में ओलंपिक होगा, ये होगा कहाँ, तो ये होगा पेरिस में, ठीक है। और जो निशांत देव हैं ये वो 71 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, ठीक है, जो कि पेरिस में होगा। कौन है, ये है निशांत देव, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। क्या वो बाल विकास मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, या फिर है आपका गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, तो वो है आपका जल शक्ति मंत्रालय। यानी कि जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अगर बात करें कि जो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो है क्या, तो ये जो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके तहत जो बच्चे इंटर्नशिप करेंगे वो 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। यानी एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। उस दौरान यानी इंटर्नशिप के दौरान 6 से 9 महीने के दौरान इनको जो भी बच्चे इंटर्नशिप करेंगे उनको 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। 15,000 रुपये पर महीने उनको एक सैलरी के रूप में दिया जाएगा। और जब इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है जो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो ये हुआ है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखना है, ठीक है। कितने महीने चलेगा, तो 6 से 9 महीने के आसपास चलेगा, जिसमें बच्चों को सैलरी भी दी जाएगी। 15,000 रुपये हर महीने के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो उसमें इनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली जो कंपनियां हैं उसकी लिस्ट आई है, उसमें कुछ भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया, जिसमें 3 भारतीय कंपनी ऐसी हैं जिनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो 3 हैं, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। कितनी भारतीय कंपनियां हैं, तो 3 हैं। अब 3 भारतीय कंपनियों में ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी है जिनको 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 3 कंपनियों में जो पहली कंपनी है वो आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहली जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दूसरी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दूसरी जो है कंपनी है और तीसरी जो है टाटा ग्रुप है, तो ध्यान रखना है। पहली कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और तीसरी जो है वो टाटा ग्रुप है। ये 3 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनको 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है टाइम पत्रिका के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है, क्या वो स्मृति मंधाना है, पीवी सिंधु हैं, अमिताभ बच्चन हैं, या फिर है नीरज चोपड़ा। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये बनाया गया है पीवी सिंधु को, ठीक है। अगर पीवी सिंधु के बारे में आप जानना चाहें ये कौन है, तो जो पीवी सिंधु हैं ये 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं जो कि बैडमिंटन से हैं, ठीक है। और ये जो है विश्व बैडमिंटन में विश्व चैंपियन भी हैं, तो ध्यान रखना है। बैडमिंटन की विश्व चैंपियन है और 2 बार ओलंपिक विजेता भी रही हैं, ठीक है। तो इनको जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखना है कौन है, पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। नीले रंग की जो दुर्लभ एक चींटी की प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में खोजा गया है, ये कहाँ पे जो है इसकी खोज हुई है, क्या ये असम में राज्य में है, या सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर है मेघालय में, ठीक है। तो ये जो नीले रंग की चींटी की प्रजाति है ये कहाँ पे खोजी गई है, ये कहाँ पे मिली है, तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है इंगकू गांव, ठीक है। यानी कि इंगकू, अरुणाचल प्रदेश का इंगकू गांव है, वहाँ पे ये जो है
दुर्लभ प्रजाति की जो चींटी है जो कि नीली कलर की है, ये वहाँ पे मिली है। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो है किस वंशज की है, तो जो नीले कलर की जो चींटी है ये पैरा ट्रेचीना से संबंधित है, यानी ये दुर्लभ वंश होता है चींटियों का, पैरा ट्रेचीना उससे संबंधित है। इसका जो नाम रखा गया है वो भी पैरा ट्रेचीना नीला के नाम से रखा गया है, ध्यान रखना। कई बार हो सकता है ये भी पूछा जाए कि जो नीले रंग की चींटी जिसका नाम पैरा ट्रेचीना नीला है वो कहाँ पे खोजी गई है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, ध्यान रखना है। इसका नाम पैरा ट्रेचीना नीला भी रखा गया है, जो कि पैरा ट्रेचीना दुर्लभ वंश से संबंधित है। ठीक है, नीले रंग की चींटी है, कौन सी राज्य में खोजी गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के यिंगकू जो गांव है वहाँ पे इसकी खोज हुई है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी हैं। क्लाउडिया शीनबाम एक पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, किस देश की हैं? क्या ये पनामा की हैं, मैक्सिको की हैं, ब्राज़ील की हैं या फिर है अर्जेंटीना की? तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, कौन है? क्लाउडिया शीनबाम हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? क्या इन्होंने कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण जीता है या फिर रजत जीता है या फिर कांस्य और स्वर्ण दोनों जीता है? ठीक है, तो ये जो नैना जेम्स है इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ये पदक को मिलाकर टोटल जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 हुआ है उसमें टोटल कितने पदक आए हैं भारत की तरफ? तो आए हैं 7 पदक। ठीक है, जिसमें एक स्वर्ण है जो कि नैना जेम्स ने जीता है। ठीक है, इसमें जो 3 स्वर्ण हैं। ठीक है, 7 पदक में 3 स्वर्ण है, जिसमें से एक जो है नैना जेम्स ने जीता है, 3 रजत हैं और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, 7 पदक टोटल जीते गए हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में, जिसमें 3 स्वर्ण है, जिसमें से एक जो है नैना जेम्स ने जीता है और 3 रजत हैं और 1 कांस्य है। ठीक है, टोटल 7 पदक जीते गए हैं भारत की तरफ से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या था? अभी हाल ही में सीआरपीएफ के जो डीआईजी उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो उनका क्या नाम था? क्या वो रवि माथुर थे, अमित बाल्यान था या फिर खजान सिंह टोकस था या फिर दिनेश मोहनिया था? तो सरकार ने अभी सीआरपीएफ के जो डीआईजी उनको बर्खास्त किया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था खजान सिंह टोकस। ठीक है, इनको अभी हाल ही में डीआईजी के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? अभी हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। ये किसे मिला है? क्या वो शिखर गिल हैं या फिर शुभमान गिल हैं, विराट कोहली हैं या फिर है रोहित शर्मा? तो ये जो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, ध्यान रखना है, 2023 का जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? ये मिला है विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली के जो नाबाद 166 रन थे, 166 रन के नाबाद 166 रन के लिए इनको जो है प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, जो कि अमेरिका में इनको जो है आईसीसी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में। किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है नाबाद 166 रन के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि नाबाद 166 रन उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं? अभी हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? क्या वो आइसलैंड है, थाईलैंड है, डेनमार्क है या फिर है स्वीडन? तो ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं? ये हैं आइसलैंड की, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन आज के जो करंट अफेयर्स है उनका एक बार फिर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं निशांत देव। ठीक है,
कौन बने हैं? निशांत देव हैं। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। 71 किलोग्राम वर्ग के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है, जो कि एक मुक्केबाज हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो उसमें से 3 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तीसरा है टाटा ग्रुप। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो है पीवी सिंधु, जो कि 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं और बैडमिंटन में विश्व चैंपियन भी रही हैं, ध्यान रखना है। इनका जो संबंध है बैडमिंटन गेम से है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें कि इस चींटी का नाम क्या रखा गया है, तो ये रखा गया पैरा ट्रेचिना नीला रखा गया है, जो कि एक दुर्लभ वंश पैरा ट्रेचिना से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण, और टोटल जो पदक मिले हैं वो मिले हैं 7 पदक, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य पदक जीता गया है। सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था खजान सिंह टोकस। अभी हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है विराट कोहली को। हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने एक बार डिस्कस भी किया, साथ में रिवीजन भी कर लिया है। वीकली संडे को एक बार फिर से पूरे जो 7 दिन के करंट अफेयर्स हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। होमवर्क का प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ये किस दिन मनाया जाता है? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जाता भी है, तो ये आपको बताना है। और आप बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 3 जून, दूसरा है 4 जून और तीसरा है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 6 जून, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। अगर पता है तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो कि हमने एक बार रिवीजन भी किया है, डिस्कस भी किया है, प्लस जो कल का करंट अफेयर्स था उसका भी जो है हमने रिवीजन किया है, ताकि पिछला जो है वो भी आपका याद होता रहे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।